नमस्कार विद्यार्थियों। भाग 1 में अपन संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर चुके हैं। संज्ञा प्रकरण के पश्चात सर्वप्रथम पाणिनीय व्याकरण में यण संधि क्रमानुसार प्रथम स्थान पर आती है, जिसका प्रथम सूत्र है इको यणची। इस सूत्र की वृत्ति में लिखा गया है इक स्थाने यण शाद अची परे संगीतायाम विषय, अर्थात स्वर वर्ण परे होने पर संगीता के विषय में ई उ रील री के स्थान पर क्रमशः य व रे और रे आदेश होते हैं। यदि ई उ रील री के अनंतर कोई स्वर वर्ण हो तो ई उ रील री के स्थान पर क्रमशः य व रे ल आदेश होते हैं। उदाहरण के लिए शुद्ध्युपास्य जो शब्द है उसका अपन विच्छेद करेंगे तो सुधि प्लस उपास्य, इसमें दीर्घ ई के पश्चात उ स्वर वर्ण होने से ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है, अर्थात ई है वो इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और उ है वो स्वर है, तो इस इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। यण आदेश हो जाता है, अर्थात ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर री और री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। दूसरे सूत्र में कहा गया है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, अर्थात सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, अर्थात सप्तम्यर्थ पद से निर्दिष्ट किया हुआ अव्यवहित पूर्व के स्थान पर होता है, अर्थात सप्तम्यंत पद का उच्चारण कर जिस कार्य का विधान किया जाता है वह कार्य व्यवधान रहित हमेशा पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है, बाद वाले के स्थान पर नहीं होता है। ये इस सूत्र का अर्थ है। जिस प्रकार इको यणची, इस सूत्र के अनुसार अची का उच्चारण करने से इक के स्थान पर यण का विधान किया गया है। ऐसा तभी होगा जब इक और अच के मध्य किसी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं हो। यदि कोई अन्य वर्ण बीच में आ जाता है और वर्ण का व्यवधान हो जाता है तो ये कार्य निषिद्ध हो जाता है, अर्थात इस सूत्र के द्वारा जो निर्दिष्ट कार्य है वह नहीं होगा। तीसरे सूत्र में कहा गया है स्थाने अंतरतम, अर्थात प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्, प्रसंग में एक से अधिक आदेश यदि प्राप्त होते हैं तो षष्ठी के स्थान पर वही आदेश होगा जो उसके अत्यंत सदृश होगा, अर्थात प्रसंग में एक से अधिक आदेश प्राप्त होने पर षष्ठी के स्थान पर वही आदेश होगा जो उसके अत्यंत सदृश होगा। जिस प्रकार उदाहरण में सुधि प्लस उपास्य में इकार के स्थान पर इको यणची सूत्र से ये व रे ले ये 4 आदेश प्राप्त होते हैं। इनमें से यकार ही ई के स्थान पर आदेश होगा क्योंकि दोनों सदृशतम हैं। यथा सुधि प्लस उपास्य, इसके स्थान पर इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा ई को ये करने के बाद सु ध ये और अंत में उपास्य, इसमें ध भी हलंत है और ये भी अलंत है। चौथा सूत्र कहता है अनचिच, अर्थात अच परस्य यरो द्वे वास्तो न तु अचि, अर्थात स्वर परे नहीं होने पर अच के स्थान पर यर प्रत्याहार्य वर्ण के स्थान पर विकल्प से द्वित्व होता है, अर्थात विकल्प से कहने का मतलब यह है कि ये जो द्वित्व होता है वह कभी होता है और कभी नहीं भी होता है, अर्थात यर वर्ण अच स्वर के पश्चात होना चाहिए तथा यर के पश्चात स्वर वर्ण नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार सु ध य और उपास्य, इस अनचिच सूत्र से जो ध वर्ण है उसके स्थान पर द्वित्व हो जाता है क्योंकि आगे स्वर नहीं है, यह है वो व्यंजन है, तो सु ध य और उपास्य, इस प्रकार से इस वर्ण को द्वित्व हो जाता है। पांचवा सूत्र कहता है झलाम जस जसी स्पष्टम, अर्थात इस सूत्र का जो अर्थ है वो अपने आप में स्पष्ट है। जसी ये सप्तमी विभक्ति का पद है, जस परे होने पर झलों के स्थान पर जस आदेश होता है, अर्थात वर्गों के तृतीय और चतुर्थ वर्ण परे होने पर वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्वर्ण तथा श और है के स्थान पर वर्गों के तृतीय वर्ण जबगढ़दस आदेश होते हैं। उदाहरण के सु ध ये और उपास्य, ये अपन ने अनचिच सूत्र से किया था। अब झलाम जस जसी सूत्र आता है, वो कहता है इसमें से जो पूर्व ध है उसके स्थान पर
वर्ग का तृतीय वर्ण द आदेश हो जाता है, तो रूप बनता है सु, द, ध, य और उपास्य। ऐसी स्थिति आने पर छठा सूत्र कहता है संयोगांतस्य लोपे। संयोग किसको कहते हैं? संयोग की व्याख्या करते हुए पाणिनि ने लिखा है हलो अनंतरा संयोग है, अर्थात हल वर्ण दो या दो से अधिक वर्ण एक साथ हों और उनके बीच में किसी स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उसकी संयोग संज्ञा होती है और उस संयोगांत जो अंतिम पद होता है उसका हमेशा लोप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अंतिम वर्ण है ये संयोगांत है, इसलिए उसका इस सूत्र से लोप प्राप्त होता है। संयोगांत से लोप सूत्र की वृत्ति में लिखा गया है संयोगांतम यत पदम तस्य लोप स्यात्, अर्थात जिस पद के अंत में संयोग हो उसका लोप हो जाता है, अर्थात जिस पदांत में संयोग हो उसका लोप हो जाता है। उदाहरण में सु, द, ध, ये उपास्य में द, ध और ये में ध और ये दोनों संयोग संज्ञक होने से द, ध, ये इन तीनों का लोप प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है। धन्यवाद।